स्टॉक मार्केट में आप क्या कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए आज है संडे, पिछला सोमवार 5 जनवरी के दिन निफ्टी 50 ने अपना नया लाइफ हाई 26,373 का लेवल बनाया। उसी दिन वह 26,250 के लेवल पर जाकर बंद हुआ। मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार इन 4 दिनों में मतलब 6 जनवरी, 7 जनवरी, 8 जनवरी, 9 जनवरी 4 दिन में निफ्टी अपने हाई लाइफ टाइम हाई नहीं, जिस दिन पर क्लोज हुआ मतलब मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक में निफ्टी 26,250 के लेवल से गिरकर 25,700 तक आ गया। मतलब इसने 25,623 का लो बनाया लेकिन 25,683 के लेवल पर जाकर बंद हुआ। 550 पॉइंट का मूवमेंट मार्केट में आया, वो भी वन साइड डायरेक्शन मार्केट का मूवमेंट था। बीच बीच में कहीं कहीं मार्केट ने हल्का रिवर्सल लिया 50 या 80 पॉइंट का, उसके बाद वन साइड डायरेक्शन में मार्केट में फॉल आया। और इस फॉल का रीजन सभी लोगों को पता भी होगा कि यूएस ने टैरिफ की बात की थी और रसिया और अमेरिका के बीच में वॉर ऐसा सिंबल हो गया था। इसकी वजह से, न्यूज की वजह से मार्केट गिर रहा था। तो ये सभी ट्रेडरों को नॉलेज हो गया होगा कि मार्केट गिर क्यों रहा है। अब देखिए इन 550 पॉइंट की गिरावट में आप 500 पॉइंट ही पकड़िए। 500 पॉइंट में से अगर आपने सिर्फ 20% मतलब अगर आपने 100 पॉइंट कैप्चर कर लिया इन 4 दिनों में, ब्रेक कर करके अगर 25-25 पॉइंट का भी 4 किया या 50 पॉइंट का 2 किया या एक बार में 100 पॉइंट किया, तो इसका मतलब है कि आप मार्केट सीख रहे हैं। वापस से सुनिए, अगर आपने 100 पॉइंट गेन कर लिया तो आप मार्केट सीख रहे हैं। क्वांटिटी डजंट मैटर। लेकिन अगर आपने बहुत पैसा कमा लिया है इस गिरावट में और पॉइंट कम अचीव किए हैं, जैसे कि आपने स्कैल्पिंग किया, 1000 क्वांटिटी लिया 10 पॉइंट पे बेच दिया, फिर 1000 क्वांटिटी लिया 10 पॉइंट पे बेच दिया, तो अगर आपने पैसा कमाया है इस गिरावट में, इसका मतलब है कि अभी आपको मार्केट सिखा रहा है। मार्केट जब सिखाता है तो सामने वाले को पहले पैसा देता है उम्मीद से ज्यादा, ताकि वो अपने आप को ज्यादा चालाक और चतुर समझ सके। उसके बाद उसे इसका सजा देता है पेनाल्टी के साथ, और वो पेनाल्टी लेता भी है। तो अगर आपने 40-50 हजार कमाया है तो वो इसका सजा आपको देगा, क्योंकि जब मार्केट सिखाता है वो बहुत हाई चार्जेस लेता है ट्रेडरों से, और सामने वाला ट्रेडर देता भी है। उसकी औकात देने की नहीं होती है लेकिन फिर भी वो देता है, लोन लेकर, कर्जा लेकर, कहीं से भी वो मार्केट को पूरा रकम पे करता है। यही होता है मार्केट का सजा। तो अगर आप मार्केट सीख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपने एक लॉट से ही ट्रेड किया, 2 लॉट से किया, 10 लॉट से किया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पॉइंट 100 मतलब 20% आपने कैप्चर करना ही चाहिए इसमें, तभी आप सीखने की राह पर है। आप स्टॉक मार्केट में अचीव सक्सेस कर सकते हैं। अदरवाइज मार्केट से अभी भी आपको सिखा रहा है, आप में लालच है, आप मार्केट के हिसाब से चल रहे हैं और आपको आगे चल करके बहुत दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए आप अपने कॉन्सेप्ट पर बिल्कुल ध्यान दें। देखिए मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, सिर्फ 20% ही क्यों, इसका रीजन समझ लीजिए। मान लीजिए कि निफ्टी ऊपर भागते भागते लाइफ हाई उसका 100 रुपए का हो गया, ठीक है। अब वो 100 रुपए से जब 10 पॉइंट या 15 पॉइंट गिरेगा तब आपको एक एंट्री मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि 100 पे हाई बनाया आपने वहीं से बेच दिया, मार्केट वहीं से रिवर्सल हो गया। ये सब कब होता है, चार्ट देख, जब मार्केट बंद हो जाता है उसके बाद लोग समझाने बैठते हैं कि देखिए 100 से अगर आपने बेचा होता तो वापस नीचे गिरकर 20 पे आ गया। ऐसा सिर्फ मार्केट बंद होने के बाद होता है। रियल मार्केट में आपको पता नहीं होता है कि मार्केट कहाँ से गिरेगा। आपको उस पर इम्प्लीमेंट करना पड़ता है अपना टेक्निकल एनालिसिस को। तो अगर वो 100 से 90 आया तो आपको एक स्टॉप लॉस मिल गया 10 पॉइंट का। अब आप वहां से एक रिस्क ले सकते हैं कि अब यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा, मेरा रिस्क 10 पॉइंट का है। अब आप वहां से जितना भी अपना पॉइंट्स निकाल सकते हैं, 10, 20, 30, 40। चूंकि मार्केट का डायरेक्शन वन साइडेड था, बेरिश फॉल था, तो यहाँ पर अगर आपने तोड़ तोड़ करके भी अगर प्रॉफिट कमाया है, मतलब पॉइंट्स गेन किए हैं, तो आप एक लर्निंग वाले प्लेटफॉर्म पे है और आपको ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल इस बात को ध्यान रखिएगा। और खासकर इंडेक्स ऑप्शन की राह में ट्रेडर बनना बहुत ज्यादा ही मुश्किल है, जबकि स्टॉक ऑप्शन में थोड़ा आसान भी है, क्योंकि उसमें मूवमेंट कम होता है। वो स्लो स्लो आपको प्रॉफिट भी देगा, स्लो स्लो आपको लॉस भी देगा। लेकिन इंडेक्स में इतना ज्यादा वोलेटिलिटी होता है, इतना वोलेटाइल होता है कि वो अमीर भी तुरंत बनाता है और गरीब तो उससे ज्यादा तेजी में बनाता है। इसीलिए सिर्फ आप अपने आप को जज करें कि आप किस राह पे है। पैसा आपका, कैपिटल आपका, रिस्क रिवॉर्ड आपका, टैक्स गवर्नमेंट का, ब्रोकरेज कंपनी का, दूसरों का दिया हुआ सिर्फ ज्ञान है जो भारी पड़ सकता है आप पर। इसीलिए लालच में बिल्कुल नहीं आए, अपने कॉन्सेप्ट पर ध्यान दे, उसी को फॉलो करें। पेशेंस इज द की ऑफ सक्सेस। थैंक यू।